गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या, देखो सबसे पहली बात है ना सर कि कोई चीज शुरू करने से पहले, किसी भी चीज अगर दुनिया में आप शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले आपको यह समझना है कि इसका क्राइटेरिया क्या होता है, वो एक्चुअली में उसकी सिलेबस क्या होती है। तो आज की क्लास में हम पूरा का पूरा बात करने वाले हैं सर आपको पॉलिटेक्निक के सिलेबस के ऊपर, क्योंकि यह बात आपको पता होनी चाहिए कि जब पॉलिटेक्निक के बारे में आप सोचते हैं तो सबसे पहले यह सोचिए कि एक्चुअली में पॉलिटेक्निक में पढ़ना क्या पड़ता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पॉलिटेक्निक में आपको टोटल 85 को चैप्टर पढ़ना है मेरे भाई। और पॉलिटेक्निक के सिलेबस में जो होता है सर वो होता है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है। और एक बात और समझना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पॉलिटेक्निक में अलग अलग ग्रुप होता है सर, ठीक है। लेकिन आपके लिए कौन सा ग्रुप है, आपको कौन सा ग्रुप भरना है ताकि वो आपके लिए ही रहेगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारा बच्चा होता क्या सर कि आपको पॉलिटेक्निक में एक होता है पी ग्रुप, ठीक है, एक होता है पीपी। लेकिन एक बात आप समझना मेरे भाई कि ये जो पॉलिटेक्निक होता है सर वो 3 साल का होता है, ठीक है। और ये पीपी का मतलब होता है पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक। वो ऐसे बच्चे करते हैं जिनका मतलब गैपिंग करके पॉलिटेक्निक करना है, जो जॉब कर रहे हैं उसके बाद अगर वो पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो वो पीपी ग्रुप करते हैं सर, ठीक है। और इतना ही नहीं, आपके लिए सर अब आपको मैं बता देना चाहता हूं सर कि ये कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये सब कुछ के ऊपर हम बातें करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको टोटल का टोटल आपको पढ़ना है 85 चैप्टर। और 85 चैप्टर में से आपको फिजिक्स में पढ़ना है 23 बोले तो 23, ठीक है। और केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है 24 चैप्टर, मैथ में आपको पढ़ना है 38 चैप्टर। आप मेरी बात को समझना कि सर पॉलिटेक्निक जो होता है क्या वो 10th के ही पैटर्न पे होता है सर। पॉलिटेक्निक 2017 से पहले वाला नहीं रहा। पहले क्या होता था ना सर कि 2017 से पहले अगर कोई लोग पॉलिटेक्निक करना चाहते थे तो जिनका सिलेबस 10th वाला अच्छा से पढ़ा हुआ रहता था ना तो वो पॉलिटेक्निक झटके में निकाल करके चले जाते थे सर। लेकिन 2017 के बाद पॉलिटेक्निक क्या हुआ सर कि थोड़ी सी इसमें कंपटीशन जो है वो हाई हो गया, ठीक है। कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपको 10th में पढ़ने को नहीं है, वो आपको 11th का चैप्टर है। जैसे लॉगरिथम है, लॉगरिथम आप नहीं पढ़ोगे 10th में। लॉगरिथम वही बच्चा पढ़ा होगा जो 10th का एडवांस मैथ पढ़ा होगा सर। तो बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी और मैथ में भी है, जो शायद आप 10th में नहीं देखे होंगे और ना तो वो सिलेबस में आपके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना सर कि अगर हम पॉलिटेक्निक करते हैं तो इससे फायदा क्या होगा, मैं सब कुछ बताने वाला हूं सर। लेकिन मैं ये बता दूं सबसे पहले कि आपको सर पॉलिटेक्निक करने से पहले आपको सिलेबस के ऊपर आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको आंख मुंद करके मैं आपको इतना ही कहूंगा सर कि आपको अगर इच्छा है, अगर आपकी चाहत है कि सर पॉलिटेक्निक से अगर हमको करना है और पॉलिटेक्निक में फायदे क्या क्या हैं वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आपका इच्छा है कि हमको पॉलिटेक्निक करना है तो सर किसी की बातें पे मत रहो, सबसे पहले इसका पूरा सिलेबस पढ़ लो मेरे भाई। हाँ, किसी के बातें पे मत रहो, सबसे पहले इसका आप सिलेबस पढ़ लो, बस पॉलिटेक्निक आपका कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि पॉलिटेक्निक का जो अब सवाल आता है ना सर उसमें दम होता है, ताकत होता है मेरे भाई, है ना। आप जाकर के सेट मारिए 2022 वाला, 2021 वाला आप जाकर के सेट मारिए, हालत खराब हो जाएगा मेरे भाई। तो सर आपको समझना पड़ेगा उसका सिलेबस को, और सिलेबस को अच्छी तरीका से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपसे पॉलिटेक्निक क्लियर होगा मेरे भाई, ठीक है। आना मैं आपको बता दूं सर, अगर मैं आपको बिहार की बात कर लूं तो बिहार में जो होता है सर कि आपको टोटल जो होता है वो 90 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। पॉलिटेक्निक में टोटल 90 क्वेश्चन रहता है, जहां पे आपको सर 30 क्वेश्चन जो होता है वो फिजिक्स का होता है, और 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री का होता है, और 30 क्वेश्चन जो होता है सर वो मैथ का होता है। टोटल 90 सवाल होता है, ठीक है। बिहार पॉलिटेक्निक में बात कर रहा हूं सर, ठीक है। जहां पे एक सवाल जो होता है वो 5 नंबर का होता है और टोटल आपको 90 क्वेश्चन होता है। हमने क्या बोला कि एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है और टोटल 90 क्वेश्चन होता है। इसका मतलब टोटल आपको 450 नंबर का एग्जाम होता है। टोटल का कितना का नंबर का एग्जाम होता है? 450 नंबर का टोटल एग्जाम होता है, जिसमें से अगर आपका 200 नंबर भी अगर आ जाएगा ना सर तो आपको पॉलिटेक्निक में मन चाहा ब्रांच तो आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। हमने क्या बोला कि अगर आप 200 नंबर भी अगर सही कर देते हैं ना सर, 200 नंबर बोले तो कितना पता है, मात्र आपको 40 क्वेश्चन, अगर आप 40 क्वेश्चन सही कर दीजिए ना सर तो आप बड़ा इजी से मतलब अच्छा कॉलेज में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ब्रांच से आप कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन सर आपको ये 40 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन सही करने के लिए ना आपको बड़ा शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा सर, ठीक है। और आपको मैं बुक के बारे में बताऊंगा कि कौन सा बुक अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता दूं और एक बात और बता देना चाहता हूं सर, ये सिलेबस का जो पीडीएफ है ना, ये सिलेबस का पीडीएफ जो हम अपने टेलीग्राम पे डाल चुके हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे डाल चुके हैं, आप टेलीग्राम को जाकर के ज्वाइन कर ले, क्योंकि पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जितना भी पीडीएफ होता है ना सर, सिलेबस वाला पीडीएफ या फिर जो पढ़ाऊंगा उसका क्वेश्चन वाला पीडीएफ, वो सब पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे जाएगा। टेलीग्राम आईडी मेरा है, आप जाकर के टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, पता है क्या, संदीप, क्या सर्च कर लीजिएगा, काहे भाई काहे तुमको क्या हो गया, क्या क्या सर्च कीजिएगा सर, संदीप कुमार, ठीक है। क्या सर्च करना है, संदीप कुमार। अगर इतना पे मेरा आईडी नहीं खुलेगा सर, जिसमें लगभग 10,000 से अधिक लोग ज्वाइन है, ठीक है, अगर इतना पे नहीं खुलेगा सर, तो आप जाकर के सर्च कर लीजिएगा @ इसका यूजर नेम है, क्या है यूजर नेम सर, @संदीप 7295 इतना सर्च कर लीजिएगा सर, तो मेरा आईडी खुल जाएगा, यहीं पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, कुछ ऐसे चीज होते हैं जो पॉलिटेक्निक में आपको बताना चाहता हूं, बस पहले आप देख लीजिए, ठीक है सर। आप इसी को देख लीजिए, मैं पूरा आपको दिखा देना चाहता हूं, देख लो 19 हुआ ना इधर, 20-21 टोटल 23 चैप्टर, ठीक है। आपको 23 चैप्टर जो है सर आपको फिजिक्स में पढ़ना है, ठीक है। देखो ये सब, ठीक है सर, आ जाना। और यहाँ केमिस्ट्री में जो रसायन विज्ञान में जो है सर वो आपको टोटल पढ़ना है, आपको 24 चैप्टर, ठीक है, आइएगा। और आपको सर ये गणित में जो पढ़ना है वो टोटल आपको 38 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है, 38 चैप्टर पढ़ना है। ये 2000 आपको सर ये 23 का सिलेबस है, ठीक है। हमने क्या बोला, ये जो आपका सिलेबस है ये 2023 का सिलेबस है। और जिनकी सपना है कि मुझे पॉलिटेक्निक करना है, तो मैं आपको आंख मूंद करके कहूंगा सर कि पॉलिटेक्निक के लिए सबसे बेस्ट बुक जो होता है वो अरिहंत का बुक होता है। क्यों, क्योंकि सर अरिहंत के बुक में क्वेश्चन में ताकत होती है मेरे भाई, ठीक है। इसमें वही लेवल का क्वेश्चन रहेगा जो एग्जाम जिस लेवल का सवाल पूछता है। और लोगों को लगता है कि अरिहंत बुक थोड़ी सी हार्ड है, मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि पॉलिटेक्निक भी अब 2017 से पहले वाला पॉलिटेक्निक नहीं रहा, 2017 के बाद वाला पॉलिटेक्निक में भी ताकत अब है, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन हाई हो गया मेरे भाई। तो जिनकी चाहत है, जिनकी इच्छा है कि मुझे पॉलिटेक्निक करना है, तो मैं आपको कहूंगा मेरे भाई कि आंख मुंद करके ये बुक को पूरा पढ़ लो। अगर 90 क्वेश्चन में सर अगर 80 क्वेश्चन सही करके अगर नहीं आ गया ना, तो फिर संदीप कुमार का नाम बदल देना मेरे भाई। हाँ, पहले इस बुक को पूरा पढ़ लो, ठीक है सर। आ जाना, ये 2023 का बुक है, जो लोग बुक खरीदना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, इसका यही रहेगा, ठीक है, वॉलपेपर। अब आइएगा थोड़ी सी सर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सर ये पॉलिटेक्निक करे या आईटीआई करे। बहुत सारे बच्चे की आईटीआई पर होता, तो इसका मैं अगला वीडियो बना दूंगा, ठीक है। पॉलिटेक्निक करे या आईटीआई करे, ठीक है सर। अब आप जो बच्चे 10th पास पे पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना चाहते हैं ना सर, तो उनके लिए आता है पी ग्रुप, ठीक है, और इसी के साथ आता है पीपी। लेकिन पीपीई आपके लिए नहीं है, ठीक है, पीपीई आपके लिए नहीं है। पीपी उनके लिए है जो बच्चे मतलब थोड़ी सी गैपिंग करके पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, उनके लिए पीपी है। और ये पी ग्रुप का मतलब होता है सर पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, ठीक है। वो ऐसे बच्चे भर सकते हैं जो 10th पास हैं, जो 12th पास हैं, जो आपको बीएससी कर चुके हैं, मतलब बीए भी कर चुके हैं, उनके लिए भी ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है सर। आइएगा, ये जो कोर्स का अथी होता है सर वो 3 साल का कोर्स है, ठीक है सर। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक पॉलिटेक्निक होता है, पॉलिटेक्निक एलई करके आता है, ठीक है सर। उसमें जो होता है वही बच्चा फॉर्म भर सकता है जिसका 12th है मैथ से। 12th क्या चीज से है, मैथ से है। जो बच्चा आईटीआई किया हुआ है, ये भी भर सकता है एलई का फॉर्म। पॉलिटेक्निक एलई का जो फॉर्म आता है सर वो लेटरल एंट्री करके आता है, जिसका फॉर्म भरने का प्राइस लगभग 2200 से अधिक रुपया है, ठीक है, 2200 से अधिक है। और इसका फॉर्म भरने का जो प्राइस है सर वो लगभग आपको 840 रुपया का पिछले साल चालान कटा था, ठीक है। तो लगभग आपको इस बार भी इतना ही का चालान कटेगा, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्म है सर, इसमें सीट कम होती है, लगभग 1000 सीट रहता है इसमें आता है, तो ठीक है। ये आपको 2 साल का कोर्स है और ये आपको क्या है 3 साल का कोर्स है, बट आपको डिग्री दोनों सेम देगा। हमने क्या बोला, डिग्री दोनों सेम देगा। बहुत सारे बच्चे को ऐसा लगता है सर कि 2 साल वाला पॉलिटेक्निक करेंगे तो हर जगह मान्यता नहीं देगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो पी वाला ग्रुप भरिएगा पॉलिटेक्निक, उसमें आपको 1 साल 12th 11th 12th ही पढ़ाएगा, आपको 1 साल 11th 12th पढ़ाएगा। और जो बच्चा 10th करके पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो 10th करने के बाद अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपको 12th करने की जरूरत नहीं है, आपको 12th करने की जरूरत नहीं है। 12th बोर्ड एग्जाम जो है वो आपको 12th का जो डिग्री है सर वो आपको पॉलिटेक्निक के साथ दे देगा, ठीक है। जो बच्चे
10th करने के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपको 12th बोर्ड एग्जाम नहीं देना है, आपको 12th का बोर्ड एग्जाम का जो डिग्री है सर वो आपको 12th का डिग्री पॉलिटेक्निक के साथ दे देगा, ठीक है। तो ऐसे बच्चे को थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बात होती है सर कि अगर मैं पॉलिटेक्निक करूंगा तो 12th कैसे करूंगा, तो आपको 12th करने की जरूरत नहीं, आपको साथ में दे देगा डिग्री, ठीक है। चलो यहां तक सबकी डाउट क्लियर हो गया सर। अब बताना कि सर आपका डाउट क्या है, ठीक है। देखो मैं आपको पढ़ाता हूं सर तो मैं यही अरिहंत बुक से पढ़ाता हूं, ठीक है। और पिछले बार की अगर मैं बात करूं सर, पिछले बार की अगर मैं बात करूं तो पिछले बार लगभग सर इसका राउंड 3 राउंड में निकलता है, लगभग सर 1500 से अधिक बच्चे का सिलेक्शन हमने दिया सर, सभी का प्रूफ यूट्यूब पे रखा हुआ है मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि सर मैं हमेशा से कहता हूं कि शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से अगर किसी चीज़ के प्रति अगर मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन वो हमेशा आपका हो ही जाएगा सर, ठीक है। बस उसके प्रति लगन होनी चाहिए। कहता है ना सर कि कोई गिरने में लगे हैं तो कोई गिराने में लगे हैं, कहता है कि कोई गिरने में लगे हैं तो कोई गिराने में लगे हैं, जो गिर कर संभल जाए जीतता बाजी वही है, ठीक है सर। तो हमेशा से कोशिश करो कि जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर जाएं, जिससे मम्मी पापा का फिक्र जो है सर वो आपको फक्र में बदल जाए, ठीक है सर। आ जाना, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि यूट्यूब पे, कहां पे, यूट्यूब पे सर आपका बैच स्टार्ट हो रहा है पॉलिटेक्निक का 25 फरवरी से। हमने क्या बोला है, यूट्यूब पे आपका पॉलिटेक्निक का बैच स्टार्ट हो रहा है 25 फरवरी से, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें सर। आपको अभी जो है यूट्यूब पे वो आपको बीओडी क्लास चलेगा सर, ठीक है। कैसा क्लास चलेगा, बीओडी क्लास चलेगा। 25 फरवरी से आपका यूट्यूब पे बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और एसके साइंस क्लासेस एप्लीकेशन पे, एसके साइंस क्लासेस एप्लीकेशन पे हमने एप्लीकेशन पे, आप एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जहां पे मात्र 399 रुपया का एक विजेता बैच आया हुआ है, मात्र 399 रुपया का एक विजेता बैच आया हुआ है, जिसमें पढ़ाई जो होगा सर वो 1 मार्च से शुरू होगा, ठीक है। जिसमें क्लास कब से चलेगा, 1 मार्च से चलेगा, ठीक है, एप्लीकेशन पे। लेकिन यूट्यूब पे क्लास आपको 25 फरवरी से चलेगा। तो आप लोग ज्वाइन होइए और सर पूरे सिलेबस को समझिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग काम कीजिए मेरे भाई। क्योंकि सर देखो सही टाइम पे सही डायरेक्शन अगर आप ले लीजिएगा ना तो जिंदगी में सही टाइम पे सही जगह सेट हो जाइएगा। हमने क्या बोला कि अगर अपने जिंदगी में आप सही टाइम पे सही डायरेक्शन ले लीजिएगा तो सही समय पे सही जगह सेट हो जाइएगा मेरे भाई। आप जरा सोचो मेरे भाई कि पढ़ाई का उम्र होती है सर 22 से 25 साल तक। 25 साल जैसा ही हो जाएगा ना आपका उम्र सर, तो पढ़ने की कैपेसिटी आपके अंदर खत्म होते जाएगी, ठीक है। ये जवानी है सर, उमंग होती है, जोश होती है, जुनून होती है, ठीक है सर। तो हर चीज़ की एक उम्र होती है सर। जिस उम्र में आपको शादी करने का है उस उम्र में अगर आप पढ़ाई कीजिएगा तो दिल से पूछिए सर ये दिल का हाल क्या होगा, पूछो जरा दिल से ये बात को सर, नहीं मजा आएगा ना। तो इसीलिए कहते हैं सर सही टाइम पे सही डायरेक्शन ले लो। और जो बच्चे पैरा मेडिकल वाले हैं सर, तो पैरा मेडिकल का बहुत जल्द बैच लॉन्च होने वाला है। थोड़ी सी सर मतलब टीचर का थोड़ा सा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अच्छे से टीचर की थोड़ी सी खोज किया जा रहा है। इसके बाद पैरा मेडिकल का बैच आपको होली के बाद तुरंत लॉन्च होगा सर, ठीक है। थोड़ी सी क्योंकि इसमें जो सिलेबस होता है ना वो पूरा सिलेबस होता है। उसमें आपको हिंदी भी पढ़ना रहता है, आपको इंग्लिश भी पढ़ना रहता है, जीके भी पढ़ना रहता है सर पैरा मेडिकल में। तो उसका जो है थोड़ी सी आपको होली के बाद उसके बारे में कुछ हम बताएंगे, अभी उसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं सर। तो आप लोग बताना मेरे भाई कि अब आपका क्या डाउट है पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, अब आपका क्या डाउट है। आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को कमेंट कीजिएगा। इसके बाद इसके ऊपर मैं वीडियो बना करके डाल दूंगा सर, आपकी सारी समस्याओं को सोल्व कर दूंगा। बस देखते रहना है इसके साइंस क्लासेस, हर किसी का सपना मैं कर दूंगा साकार मेरे भाई। बस शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ते रहना। और जिनको पढ़ना है 11th 12th का मैथ तो वो आज ही ज्वाइन कर लो रिजल्ट विथ संदीप यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको पूरे 11th 12th का मैथ को कर दूंगा धूंगा। ठीक है सर, थैंक यू, लव यू। आप जरा कमेंट बॉक्स में बता देना सर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है सर। जो आपका डाउट है वो भी कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं आप सबको अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू।